देखो धांधली कितनी। हमने गुलूब नहीं किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूहियत के दायरे में ले गए हों ऊपर, हमने नहीं किया। रब्बे काबा की कसम हमने नहीं किया कि सरकार का जो शान है हम वो उलूहियत की रेंज में ले गए हों कि ये अल्लाह है या माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने जुल्म किया इंजीनियर जाली शिर्क साबित करने के लिए कि मकामे खुदाबंदी को खींच के नीचे लाने की, हालांकि ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो शाने रब बंदों को भी दे देता है उन शानों को अल्लाह होना करार देकर इन्होंने झूठा शिर्क साबित करके उम्मत पे कुफर का फतवा लगाया। इस जुल्म का पर्दा हमने अकीदा तौहीद सेमिनार में चाक किया है कि ये उम्मत शिर्क नहीं है, ये उम्मत कल भी उम्मत तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। वरना कुरान की आयतें बिक जाती, अभी तक तो जेर से जबर भी नहीं हुई। इस उम्मत ने पहला देख के दिखाया है, ये यहूद और नसारा की तरह नहीं है, ये आखिरी उम्मत है। अब दूसरी तरफ इन्होंने सरकार के होमवर्क का इनकार कर दिया। सरकार ने तो शिर्क की जड़ें काट दी, इन्होंने कहा ऐसी हवा चली है कि उम्मत में हर तरफ शिर्क ही शिर्क हो गया है। फिर अपने तरफ से क्रेडिट लिया, इब्न अब्दुल वहाब ने शिर्क की जड़ें काटी। तौहीद का क्रेडिट इब्न अब्दुल वहाब को देने के लिए, सरकार के क्रेडिट का इनकार करने के लिए फैज़े खत्म नबूवत है। सरकार ने फरमाया था अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिया, बुखारी में है, फरमाया हर नबी को रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई मौजज़ा देता है, मेरा मौजज़ा कुरान है। तो फिर फरमाया जितने मेरे पैरोकार होंगे इतने तो किसी नबी के पैरोकार नहीं होंगे। तो सरकार तो ये उम्मीद रख के गए कि मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अकेली बड़ी होगी, और ये तो टांगे की सवारियां नहीं बचने दे रहे, ये सब पे बेलगाम बेदरेक शिर्क का फतवा लगा दिया। इस बुनियाद पर अब देखो जो इन्होंने हमारे सादा लोगों को भटकाने के लिए कहा, देखो कि एक चीज है उधर भी मानी जा रही है इधर भी मानी जा रही है तो शिर्क हो रहा है। तो उनसे पूछो अगर ये शिर्क है तो फिर तुम्हारे बकौल कुरान शिर्क का हुक्म दे रहा है? कुरान तो शिर्क की जड़ें काटने आया है, लेकिन कहता क्या है? तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है कि जुल्मत से निकालता हूं नूर देता हूं, ये अल्लाह की शान है। और 13वें में कहता महबूब आपको भेजा इसलिए है कि जुल्मत से निकालना नूर देना है। तो हमारी तारीफ के मुताबिक शिर्क नहीं, हमारी तारीफ के मुताबिक कुरान नहीं टकरा रहा, वरना कुरान कुरान ही नहीं माना जा सकता। अफला यतदब्बरून अल कुरान लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह फरमाता है कुरान के कुरान होने की दलील ही है कि आपस में टकराता नहीं। ऐसा नहीं है कि तीसरा पारा और बात करे और 13वां और बात करे। अगर जुदा जुदा बातें हो तो कुरान कलाम खुदा है नहीं। कुरान इसलिए अल्लाह का कलाम है कि अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान एक बात बताता है, आपस में टकराता नहीं। और वो एक बात तब एक है जब कहा जाए अल्लाह भी जुल्मत से निकालता है नूर देता है, नबी अलैहिस्सलाम भी जुल्मत से निकालते हैं नूर देते हैं। शिर्क नहीं है, अल्लाह खुद निकालता है, सरकार रब की दी हुई कुव्वत से निकालते हैं।